हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। बात हुई है सूबों की, खास तौर पर सराइकी सूबे की और सदर साहब जो कि फेडरेशन की एक अलामत हैं वफाक की, उनकी इस मामले में डायरेक्ट जो इंटरवेंशन है उस पर बात हो रही है। शौकत बसर साहब, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फैसल भाई। बड़ी अपोजिशन आ रही है PMLN की तरफ से भी, बाकी जमातों की तरफ से भी और बाकी लीडरान की तरफ से कि सराइकी सूबे के लिए सदर साहब ने डायरेक्टली इतना फ्रंट फुट पे आके जो बयानात दिए, आपको नहीं लगता कि ये सूबों की जो बात हो रही है इसको अगर हम एक टेक्निकल बुनियाद पे, लॉजिकल बुनियाद पे, एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स की बुनियाद पे आवाम को कॉन्फिडेंस में लेके करें तो बेहतर हो, ना कि अगर लसानी या फ़िक़ही बात पे या ज़ुबान की बुनियाद पे किया जाए तो शायद वो गैर मुनासिब हो जाए? फैसल भाई बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखिए सदर पाकिस्तान जब मुल्तान तशरीफ लेके गए, मेरे ख्याल में तमाम वॉक ऑफ लाइफ के लोगों से उनकी मुलाकात हुई, जिनमें वकला भी थे, बिजनेस कम्युनिटी भी थी, वुमेन विंग भी था और तमाम मुख्तलिफ लोग थे जो उनको मिले। और ये अब से नहीं है, ये पब्लिक डिमांड और ख़ास तौर पे ये सामने अब आई, इसलिए आई है कि जो तख्त लाहौर वालों का हुक्मरानी का अंदाज था उसने 4 साल में उनकी महरूमी और बढ़ा दी। देखिए जहाँ तक आप प्रेसिडेंट साहब की बात करते हैं, गुजारिश ये है, देखिए वफाक को ये मजबूत करने के लिए सूबे वफाक को कमजोर करने के लिए नहीं होते, वफाक को मजबूत करने के लिए होते हैं और पाकिस्तान मजबूत होगा आज। और इसीलिए कि आज जनूबी पंजाब जो है सिर्फ इन हुक्मरानों की पॉलिसी की वजह से वो सोमालिया बन रहा है। और ये आप रायबंड चले जाएं, यूँ लगता है जैसे पेरिस में आ गए हैं। और आप निकाल के दे लीजिए, मैं खुद MP हूँ पंजाब असेंबली का, हम भी कहते हैं कि लसानी बुनियाद पे नहीं बनना चाहिए, जुबान की बुनियाद पे नहीं बनना चाहिए, बल्कि ये इंतजामी तौर पे सूबा जरूरी है। क्योंकि आज अगर तो रायबंड का नाम सूबा पंजाब है तो फैसल भाई मुझे इनकी बात समझ आती है कि इनका दर्द बड़ा है पंजाब के लिए। आज पर कैपिटा आप एक्सपेंडिचर देख लीजिए कि लाहौर के अंदर पर हेड 35,000 के करीब है, 35,000 पर हेड। हमारे इलाकों में चले जाइए, रहीम यार खान की तरफ 1,000 है, बहावल नगर चले जाइए 500 है, इसी तरह राजनपुर के इलाके हैं। देखिए इससे महरूमिया फैसल भाई दूर होंगी। ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ शौकत साहब, लेकिन आपने दो बातें फरमाई। आपने ये फरमाया कि एक तो जो है वो तख्त लाहौर जो है ज्यादती कर रहा है बाकी सूबे के साथ, और जहां डिमांड हो, तो अगर डिमांड की बात की जाए तो हजारा की और बहावलपुर की डिमांड तो इससे कहीं ज्यादा पुरानी है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उस पर नजर क्यों नहीं पड़ रही? फैसल भाई मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखें सूबे जो होते हैं, जब आप सूबा बनाते हैं तो वो उसकी आप वायबिलिटी देखते हैं, उसकी देखते हैं कि क्या कम्पैक्ट सूबा होना चाहिए, क्या वो वफाक को क्या कंट्रीब्यूट कर सकेगा और क्या जनरेट कर सकेगा। वफाक की कंट्रीब्यूशन से कोई इंटरेस्ट नहीं है आवाम का, उनको तो अपनी खुशहाली यही मैं गुजारिश करूंगा। सुने, जहां तक आप जनूबी पंजाब की बात करते हैं, हमारे पास 70 से लेके 80% तक कॉटन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम लोग वहां से बीट 40 से 50% बीट हम लोग हजारा पे आइए, हजारा और भावलपुर पे आइए। मैं उस पे आता हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। 40 से 50% हम लोग वहां से बीट, लाइव स्टॉक और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जो सूबा होगा, जो भावलपुर की बात की जाती है, ये जो मियाँ बरादरान है, 152 मेंबरान ने हमने रेजोल्यूशन साइन करके जमा करवाया हुआ पंजाब असेंबली के अंदर 19 अक्टूबर 2011 से। ये सिर्फ अक्सरियत के बलबूते पर टेबल नहीं होने देते। जब बहावलपुर जाते हैं तो स्पॉइलर छोड़ देते हैं ताकि साजिश की किताबें, ये तक हिल रहा है ना इनका भाई। बात ये है लेकिन अगर वो नहीं कर रहे तो आपने ये सराइकी सूबे की बात भी तो यूनिलैटरली की है, तो हजारे की और भावलपुर की भी बात यूनिलैटरली कर लीजिए ना। वायबल नहीं है बहावलपुर, मेरा खुद तलक बहावलपुर से है, मुझे बताइए बहावलपुर और हजारा। चलिए बहावलपुर ने और हजारे के बारे में कहेंगे, जहां तो इतनी बड़ी हजारे के बारे में भी आ रहा हूँ। देखिए हजारे के बारे में भी आप एक जिले या एक डिवीजन पे मुश्तमिल सूबा नहीं बना सकते, लेकिन जैसे सदर साहब ने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को यह हदायत की है कि आप फैसला कुन मुज़ाकरात करें तमाम जमातों के साथ, जिस तरह हमने पहले भी कंसेंसस चीजें क्रिएट की। अगर इसके ऊपर कंसेंसस नहीं होगा तो जनूबी पंजाब तो भाईजान फैसल भाई, आप अगर उस इलाके में एक दफा इंटरव्यू करने जाएं, वहां पे एक पब्लिक डिमांड है और बिल्कुल ये यहाँ जो हजारा की बात करते हैं वहां भी है। ओके, मेरे पास वक्त मुख्तसर है। मैं एक आपने दूसरी बात जो आपने फरमाया कि भाई वहां पे हालात इतने बुरे हैं और जो रायविंड है वो सारी रिसोर्सेज को खींच रहा है अपनी तरफ, तो माजरत के साथ अगर आप बलोचिस्तान में देखें तो कोयटा के अलावा कुछ नहीं है जहाँ की आपकी हुकूमत है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो वहां भी पेशावर के अलावा कुछ नहीं है जहां पे आपकी हुकूमत है। और खास तौर पे अगर सिंध में देखें
تو جو آپ کے اپنے آبائی علاقے ہیں لاڑکانہ کے ارد گرد وہاں تو بڑی ڈیولپمنٹ دکھتی ہے، لیکن باقی کے میری جملہ میرا عرض تو سن لیجیے، میری عرض تو سنیے، وہاں پہ باقی سندھ جو ہے وہ تو آپ نے پنجاب کو تو صومالیہ کہا، وہ تو صومالیہ سے بھی کہیں زیادہ برا ہے، تو اس پہ نظر کیوں نہیں؟ ہمیں کسی جگہ پہ اعتراض نہیں ہے، انڈیا اعتراض کی بات میں نہیں کر رہا ہوں میں، اعتراض میں، لیکن آپ کو یونیلیٹرل انیشیٹو بھی تو ہو نا۔ آپ کی آواز فیصل بھائی بالکل کٹ کٹ کے مجھے آ رہی ہے۔ میں آپ کے اعتراض کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی یونیلیٹرل انیشیٹو کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، مجھے جو بات سمجھ آئی ہے میں اس کا بات سننے میں جواب آپ کو دے رہا ہوں۔ دیکھیں، جہاں تک انڈیا میں آزادی کے بعد کتنے صوبے بنے، اور پھر اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وفاق کو میں ایک بات اور اپنا سوال دہراتا ہوں، شاید آپ کو آواز آ جائے میری۔ سندھ کے اندر لاڑکانہ کے علاوہ باقی سندھ، آپ نے پنجاب کو صومالیہ سے مناسبت دی، سندھ کا جو حال ہے وہ صومالیہ سے بھی برا ہے، تو اس پہ آپ وہاں تو آپ کی اپنا راج ہے نا، وہاں یونیلیٹرل انیشیٹو کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ ایک سن لیجیے، 38% پورا پاکستان ہے اور 64% صرف پنجاب ہے، یعنی کہ پنجاب پاکستان۔ سوال شوکت صاحب میرا یہ نہیں تھا، آپ شاید میرے سوال کے جواب نہیں دینا چاہ رہے ہیں۔ میں آ رہا ہوں، اس کی آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ وقت بہت مختصر ہے، جلدی سے کہہ دیجیے، وقت بہت مختصر ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں صوبے بننے چاہیے تو بھائی اس کا ایک فورم ہے، ہم نے پنجاب، اور ایک اور بتا دوں آپ کو، اب کوئی ہرڈل نہیں ہے صوبہ بننے میں، طریقہ کار آپ کو میں بتا دیتا ہوں، یہ نہیں بنائیں گے ہم لوگ نیشنل اسمبلی کے اندر 2/3 میجورٹی ہمارے پاس ہے، وہاں پہ ہم لوگ ریزولوشن لے کر پاس کریں گے اور وہ بھیجیں گے پنجاب کو۔ اگر پنجاب پاس کر کے بھیجے گا تو ویل اینڈ گڈ، نہیں بھیجے گا تو ہم لوگ امینڈمنٹ کر کے۔ شوکت صاحب بہت بہت شکریہ۔ شوکت بشر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ سوال میرا وہی ہے جو میں نے ان سے پوچھا، اور میری گزارش ایک بار پھر حکمرانوں سے یہ ہے، لاجک سائنٹیفکلی جو ایڈمنسٹریشن کے لیے عوام کے حق میں بہتر ہے، اگر صوبے بنانے ضرور بنائیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، یہ قوم بچائی نے تو یہ ملک آدھا گنوا دیا، پھر بھی شکایت نہ کی، اگر ان کے بھلے کے لیے کوئی کام ہوگا تو اس قوم نے بچائی نے کیا شکایت کرنا۔ سیاست نہ کیجیے، خاص طور پہ عوام کی لاشوں کی، خون کی سیاست نہ کریں، قتل و غارت نہ کریں، کاروبار کے ساتھ یہ نہ کریں، قوم کی بہتری کے لیے سوچیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے گا۔